हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज चलते हैं एक भ्रमण पर, और ये भ्रमण आप सबके बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दोस्तों पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी इसका विस्तृत विज्ञापन आ चुका है। और अब इसमें से दोस्तों इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, यहाँ तक कि इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप सब में से जिन लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया है, आप सभी को बहुत बधाई। और जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, वो सोच रहे हैं, उनके लिए खास रहेगा। बताते हुए चलें कि दोस्तों ध्यान रखना, यूपी पीसीएस प्री उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये नोटिफिकेशन प्री एग्जाम 2022 के लिए होगा, यानी पीसीएस 2022 प्री का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और इससे फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको याद दिला दें, जो कि इस परीक्षा के लिए आपके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस बार ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, 250 सीटों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। और आप सभी को पहले से ही पता है कि विज्ञापन जितने पदों पर जारी किया जाता है, आगे चल करके इनमें पदों की संख्या बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हालांकि आयोग लिखता है घट बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ने की संभावना इसमें हमेशा रहती है। वजह ये होती है कि जब विज्ञापन जारी कर दिया जाता है तो जितने विभाग होते हैं सरकार के, जिन पदों में से रिक्तियां होती हैं, उनका विवरण विज्ञापन मिलने तक, विज्ञापन जारी होने तक जिनका विवरण मिल चुका होता है, उतने को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। और वो वैकेंसी जब चल रही होती है तो उस दौरान भी बहुत ढेर सारे डिपार्टमेंट की जो रिक्त वैकेंसियां हैं वो इसमें आकर के जुड़ती चलती चली जाती हैं। तो इसी दिशा में निश्चित रूप से अगर 250 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है, तो अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते ये मान करके चलिए कि 500 से लेकर के 750 तक ये कुल पद हो सकते हैं। हालांकि इसमें घटने बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए तो बढ़ा ही है। अभी तक अगर देखेंगे तो बढ़ा ही है। तो 250 पदों का ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए इसकी वेबसाइट है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं, इसके विज्ञापन को देख सकते हैं। और ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन मोड में ही चलेंगे, ऑनलाइन मोड में ही ये सारे प्रोसेस चलेंगे। इसका फॉर्म दोस्तों जो प्रारंभ हो गया है, फॉर्म भरने की डेट ध्यान रखना है, 16 मार्च से ही इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसका फॉर्म भरा जा रहा है भाई। तो फिर जितने लोगों को पता नहीं है वो भी इस जानकारी को लें यहाँ से, और इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरें। और जितने लोगों ने भर दिया है तो अपनी तैयारी पर शिद्दत के साथ आगे की ओर लग जाएं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वह 16, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 16 अप्रैल है इसकी डेट। 16 मार्च से शुरू हुआ है, 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो कोशिश ये करना है कि दोस्तों जितना जल्दी आप इसको भर लें, क्योंकि जब लास्ट में आप जाते हैं तो सर्वर प्रॉब्लम इसमें आने लगती है। ये इसमें अक्सर देखा गया है। तो टाइम रहते ही आप सबको क्या करना है, अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। भाई किसी परीक्षा में अगर आप भाग लेने वाले हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चरण ये है कि उसकी अर्हता अगर आप पूरी कर रहे हैं तो फॉर्म भरिए। और अर्हता पूरी करने की जहाँ तक बात है तो न्यूनतम आयु आपकी जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष की न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर स्नातक की डिमांड होती है, यानी आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित कोई भी कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी है, किसी भी क्षेत्र में आपने करी है, साइंस में करी है, आर्ट्स में करी है, कॉमर्स में कर रखा है, इंजीनियरिंग में कर रखा है, मेडिकल में कर रखा है, या जो भी मान्यता प्राप्त लेवल का सर्टिफिकेट है उसमें कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा वो इसकी डेट को लेकर के है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी डेट का जो जिक्र इसके परीक्षा कैलेंडर में 12 जून 2022 किया गया। यानी आयोग इस बार पीसीएस 2022 प्री की डेट पहले से घोषित कर रखा है। तो 12 जून को ये एग्जाम होगा, यानी इसका जो प्री एग्जाम होगा ये 12 जून को होगा। तो इस डेट को टारगेट करके आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आपके पास जो भी समय बचा हुआ है, मार्च अब आखिरी पड़ाव में है, अप्रैल मई गिन चुन करके 2 महीना आपके पास एकदम टारगेटेड टाइम रहेगा, 60 दिन। तो ये कठिन तपस्या, और अपने आप को दोस्तों इस बार इसमें सफलता करने के लिए एक चीज ये करना है कि अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हुए आइसोलेट कर लीजिए। एक तरीके से क्या करिए, आइसोलेट करिए और पूरी एनर्जी झोंक देना है इस 12 तारीख को, क्योंकि दोस्तों प्री नहीं रुकना चाहिए किसी भी कंडीशन में।
ताकि आप अगले चरण में पहुंच सकें, यानी मेंस की अर्हता आप हासिल कर पाएं। ये यहाँ ध्यान रखना है। तो योग्यता स्नातक 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा दोस्तों इसमें 40 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। इसके अलावा जो SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का भी प्रावधान किया गया है, यानी 5 वर्ष की छूट का भी प्रावधान है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो SC ST OBC के लिए दोस्तों ये एज 45 वर्ष तक पहुंच जाएगी, तो उनके लिए ये विशेष हो जाएगा। ये यहाँ से करिएगा। एप्लीकेशन तो स्टार्ट है ही और आप सभी को पता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तहत जो भी दोस्तों जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लोग हैं उनसे 125 रुपये का शुल्क है और SC ST के लिए 65 है और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 25 है। जो भी दिव्यांग है उनके लिए 25 रहेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है आपके फॉर्म भरने की ये प्रक्रिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई इस बार पूरा मन लगा करके, और जैसा कि हमने आपको कहा है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए दोस्तों आपको आइसोलेट यानी कि अपने आप को सिर्फ अपने में ही फोकस करना होगा। आपको अपने आप से लड़ना है, क्योंकि आप सभी को दोस्तों राजा बनना है। क्या है? राजा बनना है। तो हो जाइए तैयार इस जंग में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए, और उत्कर्ष परिवार तो आपके साथ हमेशा बना हुआ है। तो आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट।